महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आ रही है। माणिकराव कोकाटे से इस्तीफा ले लिया गया है। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक्स पोस्ट सामने आया है। माणिकराव कोकाटे से इस्तीफा लिया गया है। अजीत पवार ने लिखा, इस्तीफा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हम कानून के राज के साथ मजबूती से खड़े हैं। अजीत पवार लिख रहे हैं, कल माणिकराव कोकाटे से विभाग लिए गए थे। कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। माणिकराव कोकाटे को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया है। माणिकराव कोकाटे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने भी अब वारंट जारी किया, जिसके बाद अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पोस्ट किया एक्स पर, माणिकराव कोकाटे से इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हम कानून के राज के साथ मजबूती से खड़े हैं। कल माणिकराव से विभाग लिए गए थे और आज इस्तीफा मंजूर किया गया है। जी हां, कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। माणिकराव कोकाटे को 2 साल की सजा हुई है। हाईकोर्ट गए थे कि शायद राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब इनका विभाग छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। इनको इस्तीफा देना इनका विकल्प सिर्फ बचा था और ठीक वही हुआ। इस्तीफा हो गया है। माणिकराव कोकाटे का विभाग ले लिए गए हैं कल ही और आज इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, जिस बात का जिक्र कल हम कर रहे थे बिल्कुल वही हुआ। क्या अपडेट आपके पास है इसे लेकर? देखिए, माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा ले लिया गया है। हालांकि ये इस्तीफे की बात कल ही तय हो गई थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि माणिकराव कोकाटे कहीं न कहीं एनसीपी से आते हैं और एनसीपी का दबाव था कि हाईकोर्ट की हियरिंग तक रुका जाए। लेकिन सीएम ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि सामने चूंकि चुनाव है और सरकार पारदर्शिता पर और सरकार ईमानदारी पर बनी हुई है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की चीजों को टॉलरेट किया जाएगा तो उसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। इसलिए आज माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा अजीत पवार के पास गया, जहां से अजीत पवार ने उस इस्तीफे को सीएम के पास रेफर कर दिया। कल ही विभाग इनसे छीन लिया गया था, लेकिन मंत्री बनाया गया था। आज इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और इस्तीफे को सीएम ने एक्सेप्ट करके राज्यपाल के पास भेज दिया है। यानी माणिकराव कोकाटे की छुट्टी हो गई है। सरकार का दूसरा विकेट गिरा है। पहले धनंजय मुंडे पर गाज गिरी थी और अब दूसरा माणिकराव कोकाटे पर गाज गिरी है। दोनों पारदर्शिता और सरकार ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करना चाहती। इसका ये सबसे बड़ा आधार है। दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। दोनों एनसीपी कोटे से आते हैं, इसलिए ये मान सकते हैं कि अजीत पवार ग्रुप को इस सरकार में बड़ा झटका लगा है, जहां 2 मंत्रियों को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा और दोनों ही कहीं न कहीं विवादों में आने के बाद अपना मंत्री पद गंवाए हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि उनकी ईमानदार छवि और उनके ईमानदार रवैये से कोई भी समझौता वो मंजूर नहीं करेंगे। और इसी के तहत आज माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा हो गया है। कल देर शाम इनसे विभाग छीन लिया गया था, लेकिन आज इस्तीफा लेकर के साफ मैसेज कर दिया है कि सरकार में कोई भी मंत्री अगर विवाद में अटका, ईमानदारी के साथ समझौता किया, तो उसके खिलाफ इस तरीके बिल्कुल ये नाराजगी थी देवेंद्र फडणवीस की, जो दिख रही थी और ये माना जा रहा था कि हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्या विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया अभिषेक? और गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, गिरफ्तारी को लेकर के अपडेट जो है वो ये है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कल कोर्ट का इंतजार हालांकि हो रहा है कि हाईकोर्ट में जो मामला है उस मामले में हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इनके ऊपर 2 अलग अलग चीजें चल रही हैं। एक इन्हें सेंटेंस से, यानी जो सजा हुई है उस पर स्टे चाहिए, और दूसरा इनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट इशू है उस पर स्टे चाहिए। कल कोर्ट क्या फैसला लेता है उसके बाद तय होगा। चलिए, अपना नजर बनाए रखें अभिषेक। हम आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप